बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 शुरू हो गया और ये मेरा रफली कोशिश ये है कि मेरा सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट लेक्चर हो, क्योंकि इसके बाद हमने मेल एक्सचेंज को टच करेंगे और उसके बाद हम सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ेंगे कि आप लोगों ने अगर ये सीरीज़ पढ़ लिया तो इसके बाद आप लोगों ने आगे कहाँ जाना है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स मूव ऑन। और मूव ऑन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगली स्लाइड पे जाते हैं। तो जस्ट क्विकली समराइज हुआ क्या है कि हम लोगों ने डोमेन नेम होस्टिंग बाय कर ली, हमने डीएनएस सर्वर की सेटिंग कर ली है और हमने वेबसाइट पब्लिश कर ली है शेयर्ड होस्टिंग पे और वीपीएस के ऊपर। ठीक है, तो दीज आर द टू फंडामेंटल थिंग्स वी हैव डन। और अब हमें डोमेन होस्टिंग की अच्छी तरह समझ आ गई है। अगर मैं एक सेकंड ब्राउज़र सेपरेट कर लूँ और उर्दू IT अकेडमी डॉट उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव पे जाऊँ तो ये वेबसाइट हमारी VPS के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, और अगर मैं बुक्स डॉट उर्दू IT अकेडमी डॉट लाइव पे जाऊँ तो ये मेरी शेयर्ड होस्टिंग पे पड़ी हुई है। ये VPS पे पड़ी हुई है, ये शेयर्ड होस्टिंग पे पड़ी है। इसको एक और तरीके से मालूम करने का क्या तरीका है कि अगर मैं पिंग करूं, पिंग उर्दू IT अकेडमी डॉट लाइव, तो मुझे ये पिंग दे रहा है 148 से। अगर मैं बुक्स था ना, बुक्स डॉट उर्दू IT अकेडमी डॉट लाइव पे लेके जा रहा हूँ तो ये मेरे वो शेयर्ड होस्टिंग वाले सर्वर का IP एड्रेस दे रहा है। ठीक है, दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल थिंग्स जो आप लोगों को यहाँ पे समझाई गई है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग कंपोनेंट है। अच्छा, अब इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखना है व्हाट इज CDN एंड वाई, और उसके बाद सेटअप CDN। ठीक है, और हम CDN सेटअप करके देखेंगे और फिर उसके अंदर एक पूरा ब्राज और अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आ जाएंगी, जिसके अंदर लोड बैलेंसिंग भी हो सकती है, उसके अंदर सिक्योरिटी भी हो सकती है, वैफ भी हो सकती है। बट वी आर नॉट गोइंग टू गो एंड एक्सप्लोर दैट इन दैट मच डिटेल, क्योंकि फिर वो CDN की सीरीज़ बन जाएगी या सिक्योरिटी की सीरीज़ बन जाएगी। हमारा मकसद यहाँ पे इस सीरीज़ का ये था कि आपको वेबसाइट मैनेजमेंट और होस्टिंग की चीज़ें पढ़ाई जाए। तो इस वजह से हम लोग कोशिश ये करेंगे कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ाए, ये ना हो कि ओवरवेलम कर दीजिए। अभी यानी हमने लिनक्स को टच ही नहीं किया। ठीक है, तो नाउ वी ऑन उर्दू IT अकेडमी डॉट लाइव, और ये हमारी जो सी है VPS जो लिनक्स का सर्वर है ये है, और ये हमारे IP एड्रेसेस है और ये हमारी शेयर्ड होस्टिंग है। ठीक है, और हमने ये दोनों पेजेस खोल के देखे। अच्छा, अब थोड़ा सा स्टेप बैक करके थोड़ा ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जाते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी हम लोग हैं कहाँ पर। ठीक है, हमने एक वेबसाइट ली और हमने वो वेबसाइट जो सी है एक सर्वर पे होस्ट कर दी। ठीक है, और एक हमने शेयर्ड होस्टिंग ली और हमने उस वेबसाइट का एक कंपोनेंट यहाँ पे होस्ट कर दिया। ठीक है, बुक्स यहाँ पर है और मेन जो वेबसाइट है वो यहाँ पे है। अच्छा, अब यहाँ पर एक यूज़र है, वो कोशिश करता है इस वेबसाइट को लोड करने के लिए, तो उसकी ट्रैफिक से फॉर एग्जांपल वो सिंगापुर में है, वो सिंगापुर से निकल के कहीं साउथ अफ्रीका जाता है और साउथ अफ्रीका से निकल के ये बुक्स की वेबसाइट पे जाता है, क्योंकि ये मैंने सॉर्ट ऑफ जर्मनी में होस्ट की हुई है। ठीक है, और इसी तरह अगर एक बंदा जो सा है वो टोक्यो में बैठा है और वो उर्दू IT अकेडमी डॉट लाइव खोलता है, तो वो किसी तरह ट्रांस अटलांटिक से होता हुआ गुजरता हुआ सर्वर की तरफ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस है इस बिग। ठीक है, अगर मैं से फॉर एग्जांपल UK में बैठा हुआ हूँ और मैंने एक साइड पे जाना है न्यूयॉर्क और दूसरी साइड पे मैंने जाना है टोक्यो। ठीक है, ये दोनों जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं आर वेरी वेरी डिफरेंट। न्यूयॉर्क का से फॉर एग्जांपल 10 मिलीसेकंड मुझे डिले आएगा, टोक्यो का मेरा नेटिव डिले जो सा है वो 300 मिलीसेकंड है। ठीक है, ये अगर आप जो की हो प्रोवाइडर्स हैं जो ट्रांस अटलांटिक टाइप की फाइबर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, मेरे ख्याल में NTT के पास है, और इसी तरह जो बड़े Tier 1 के पॉप ISP हैं उनके पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं और वो ये काम करते हैं। ठीक है, और अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें और उनसे सिर्फ इतना पूछें कि आप हमें कितना डिले दे रहे हैं या क्या कुछ दे रहे हैं, तो दे वुड कम बैक टू यू एंड टेल यू दैट दे कैन ऑफर यू, या ये लिमिटेशन है। तो अगर आप पॉज करें तो शायद आई वुड ट्राई टू फाइंड आउट एंड शो यू। अच्छा जी, तो मैंने ये क्विकली जो सा है लोड अप किया अपने पास, और ये जो सा है NTT का बैकबोन नेटवर्क SLA है। टर्म्स एंड कंडीशन उसके अंदर डिस्कस की हुई है, डेफिनेशन वगैरह बताई हुई है। और ये देखें, लेटेंसी ऑफ अ ग्लोबल IP नेटवर्क बैकबोन 50 मिलीसेकंड और लेस टू द नॉर्थ अमेरिका, 90 मिलीसेकंड टू ट्रांस अटलांटिक नेटवर्क जो अटलांटिक से।
है यूके और उसके दरमियान। 130 मिली सेकेंड ट्रांस पैसिफिक, वो जो पीछे से गुजर के आ रहा है, ठीक है। मेरे पास यहाँ वर्ल्ड मैप लगा हुआ है। ट्रांस पैसिफिक ये हुआ कि अगर आपने जापान वाली साइड पे जाना है, और लेस फॉर एशिया टू यूरोप, ठीक है, 95 मिली सेकेंड टू एशिया एंड यूरोप। सो दीज आर द बिगर इशू। और बीच में पैकेट लॉस भी दे रहा है आपको, ये लाजमी SLA है, यानी ये यू हैव टू लिव विद दैट। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि अब आप लोगों को जब ये चीज़ें जो सा है डिलेज आते हैं, इट्स नॉट वेरी एक्सेप्टेबल, नोबडी लाइक्स दीज टाइप ऑफ डिलेज, ठीक है। तो अगर आप एक ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी हमारी ये urduitacademy.live की वेबसाइट एक ऐसी हो जाती है जिस पे हमने बहुत एक्सपेंसिव शॉपिंग रन करनी शुरू कर दी, या मैंने देखा है 2-4 लड़कों ने बीइंग नॉटी, उन्होंने डॉस अटैक भी करने की कोशिश की है सर्वर की, मगर सर्वर मैनेज टू कॉप इट, वेबसाइट डाउन नहीं हुई, हमें सर्विसेज रीस्टार्ट नहीं करनी पड़ी। तो डॉस अटैक हुआ उर्दू IT अकेडमी पे, मगर हमने देखा कि हमारे जो उसकी CPU यूटिलाइजेशन है यूँ ऊपर जाने के बाद नीचे आ गई है, ठीक है। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पीक है PEE के होता है, PEA के होता है, पीक जो सी है दैट इज़ लाइक 70% को हिट की, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो कोई स्टूडेंट हमारा डॉस अटैक कर रहा था या जो भी कोई करने की कोशिश कर रहा था, मैं चाहता हूं कि यार ये लोड मेरे सर्वर पे ना आए डायरेक्टली। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने सर्वर पे वेबसाइट होस्ट करता हूं, ये फोल्डर है इसके अंदर वेबसाइट होस्ट की, मगर मैं DNS रिकॉर्ड जो सा है उसको कहता हूं कि पॉइंट करे टूवर्ड्स दिस CDN क्लाउड, ठीक है। इस क्लाउड ने क्या किया हुआ है, दुनिया में बहुत सारी जगहों पे अपने सर्वर्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर एक बंदा जापान में है और उसे जापान से सर्वर चाहिए होता है, तो वो आके उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट के DNS रिक्वायर करता है, और DNS बताता है कि आपके लोकल CDN का IP एड्रेस है, और वो आपको ये यहाँ पे भेज देता है, और आपके सर्वर की जो कैश्ड कॉपी यहाँ पे पड़ी हुई है उसको यहाँ से सर्व करवा दिया जाता है। कुछ कंपोनेंट्स आपके सर्वर से उठाता है, मगर मेन कंपोनेंट्स आपके जो प्रॉक्सी या CDN या कैश सर्वर पे पड़ा हुआ। इसी तरह अगर कोई बंदा जो सा है नॉर्थ अमेरिका में बैठा हुआ है, उसे नॉर्थ अमेरिका के सर्वर से दिया जाता है। अब ये सर्वर तो जर्मनी में पड़ा हुआ है, अगर कोई जर्मनी में बैठा हुआ है जर्मनी के CDN से देता है, वो हमारे सर्वर तक डायरेक्ट ट्रैफिक नहीं लाता, और CDN हमसे बैक एंड पे ट्रैफिक रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारे सामने एक फायरवॉल या एक लेयर बन जाती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा डॉस करता है तो CDN को अंडरस्टैंड कर लेता है उस चीज़ को कि यार ये जो IP एड्रेस है 1.1.x.y ये मिलिशियस है, तो उसको ब्लॉक कर देता है, तो वो ट्रैफिक हमारे सर्वर तक आती ही नहीं है। और कोई अगर DNS क्यूरी करता है तो उसको मेरे सर्वर का IP एड्रेस नहीं मिलता, उसको CDN का IP एड्रेस मिलता है, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में। तो अब अगर हमने ये सारा कुछ करना है तो हमने बहुत उछाड़ पछाड़ करनी है, हमने बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। और चेंज क्या करना होगा, अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल पे बात करें तो अभी हमारे पास ये सर्वर है, हम VPS की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये VPS सर्वर है और इसका क्या IP एड्रेस है, अभी हमने थोड़ी देर पहले DNS क्यूरी करके देखा था। से फॉर एग्जांपल हमारा उर्दू IT अकेडमी 148 वाला IP एड्रेस है, ठीक है। सिर्फ इसको 148 लिख देता हूँ यहाँ पे, 148.x। अब अगर कोई यूज़र जो सा है जब भी उर्दू IT अकेडमी लाइव ब्राउज करता है तो वो DNS के पास जाता है, और DNS कहाँ पड़ा हुआ है, हमारा DNS रिकॉर्ड पड़ा हुआ है GoDaddy के पास, ठीक है, GoDaddy के पास, ठीक है। ये DNS GoDaddy बन गया, ठीक है। तो वो यहाँ से क्यूरी करता है, वो उसको बताता है, और फिर हमारा यूज़र जो सा है ये सर्वर तक आता है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाहते हैं कि यार नंबर 1 ये यहाँ पर ना आए, ये CDN के क्लाउड पे जाए। तो हम ये जो DNS की एंट्रीज हैं, ये DNS की पूरी अथॉरिटी जो सी है वो CDN को दे देते हैं, और CDN के पास मैनेज करते हैं। हम CDN के पास अपना DNS का रिकॉर्ड पूरे का पूरा उठा के मूव कर लेते हैं। अगर ये बंदा आके इससे पूछता है कि यार मैं urduitacademy.live पे जाना चाहता हूँ, ये बताता है urduitacademy.live का ऑथोराइज सर्वर या नेम सर्वर मैं नहीं रहा, लिहाजा आप इस सर्वर के पास जाएँ, ठीक है, जो भी क्लाउडफ्लेयर का नेम सर्वर है। ये बंदा उस सर्वर के पास जाता है, ठीक है, और वो सर्वर इसको बताता है कि अच्छा जी आप ये urduitacademy.live जोन सा है, आप गो के आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो आपका जो GoDaddy का सर्वर है वो ऑस्ट्रेलिया है, और वो यूज़र यहाँ से आके वेबसाइट की रिक्वेस्ट ले लेता है, ठीक है। और CDN बैक एंड पे उसकी टनल बनी हुई है उर्दू IT अकेडमी के सर्वर के साथ, तो CDN को पता है उर्दू IT अकेडमी का सर्वर क्या है, ठीक हो गया। तो अब हमें DNS की सेटिंग भी चेंज करनी पड़ेगी, मगर उस पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं itpeopleworld.blogspot एक वेबसाइट है, itpeople, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है। itpeopleworld.blogspot की वेबसाइट है, और उसके ऊपर जो सा है ना हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, ठीक है। अगर नहीं भी मिलेगी तो मैं आपको यहाँ पे कार्ड प्रेजेंट कर दूंगा। तो वहाँ पे मैंने 5 या 6 जो की CDNs हैं
उनकी इंफॉर्मेशन रखी हुई है। लेट मी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, ठीक है। IT पीपल वर्ल्ड ब्लॉगस्पॉट टॉप 5 CDN, वाई यूज CDN परफॉर्मेंस एंड स्पीड। और ये देखेंगे उर्दू IT अकेडमी का पेज ही मैंने लोड किया था, और ये विदाउट क्लाउड फ्लेयर 2.7 सेकेंड्स में होता है, विद क्लाउड फ्लेयर 2.1 सेकेंड में होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास बहुत सारे फीचर सेट हैं जिसके ज़रिए आप स्पीड टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, विच इज़ लाइक क्रोम का फीचर, ठीक है। अब हम थोड़े डेव वर्ल्ड में जाना शुरू हो गए। जब मैं उर्दू IT अकेडमी की urduitacademy.live को खोलता हूँ तो मैं, अच्छा जी, वेलकम बैक। हुआ ये कि मैंने यहाँ पे F12 का बटन दबाया, और F12 की वजह से ना आपकी जो वेबसाइट है वो जो सी है वो, उसे क्या कहते हैं, मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई, ठीक है। तो वापस रिज्यूम करते हैं। जब उर्दू IT अकेडमी और .live को मैंने ओपन किया तो मुझे ये देखना है कि यार ये वेबसाइट लोड होने में कितना टाइम लगा, तो मैं F12 दबाऊंगा। अच्छा, अब मैं यहाँ F12 नहीं दबा सकता, तो मुझे देखना पड़ा Ctrl+Shift+I भी यही काम करता है। मैं वेरीफाई कर लूँ मेरी रिकॉर्डिंग स्टिल चल रही है, ठीक है। और इसने मुझे परफॉर्मेंस दिखानी शुरू कर दी कि मेरी वेबसाइट जो सी है वो लोड होने में कितना टाइम ले रही है, ठीक है। और इसी तरह मैं वेबसाइट को क्लिक करके urduitacademy.com पे चला जाता हूँ, ठीक है, और स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो ये देखिए, ये डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स जब लोड हुए और ये ग्राफ आ रहा है मैक्सिमम 60 फ्रेम्स पर सेकंड, और जिस तरह भी परफॉर्मेंस हो रही है, ठीक है। ये अब स्लाइटली डेव वर्ल्ड में जाना शुरू हो गए। अच्छा, इससे बेहतर मेरे पास टूल्स अवेलेबल हैं, एंड दोज टूल्स आर developer.google.com। अगर मैं इसको कहूँ कि उर्दू IT अकेडमी के पेज की स्पीड मुझे निकाल के दे दे, ठीक है, तो ये urduitacademy.com की स्पीड मुझे कैलकुलेट करके ला के दे देगा, ठीक है। इसी तरह urduitacademy.live। अच्छा, उसी तरह मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं यहाँ पे लिंक भी डाल दूंगा, itpeopleworld.blogspot, और ये CDN है। और यहाँ पे मैंने जब क्लाउड फ्लेयर से वेरीफाई किया तो मेरे पास नॉर्मल वेबसाइट विदाउट अ क्लाउड फ्लेयर वुड टेक 2.7 सेकेंड्स, और जबकि इसके साथ मुझे जो सा है 2.1 सेकेंड, तो रफली 0.07 सेकेंड जो सा है मुझे सेविंग हो रही है। और दीज टूल्स आर वेरी वेरी गुड टू हेल्प यू। ये मोबाइल पे परफॉर्मेंस urduitacademy.com की इज़ नॉट वेरी गुड, मगर 71% इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक अगर आप इसके अंदर एक्सपेंड करके देखें तो आपको बताएगा कि कौन कौन से पेजेस और कौन कौन से इमेजेस को वो उसे लोड करने में ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। अच्छा, विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, इट्स वेरी वेरी गुड। इसी तरह urduitacademy.live है, इसको मैं ब्राज़ील से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2.1 MB का पेज है, 81% ग्रेडिंग है, लोड टाइम 3.55 सेकेंड है, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को मैं एशिया से लोड करने की कोशिश करता हूँ तो परफॉर्मेंस वुड बी स्लाइटली डिफरेंट, ठीक हो गया। मगर रफली ये बहुत छोटी वेबसाइट है, इट्स नॉट अ वेरी गुड हेल्थ चेक के यार ये जो आपको बता सके कि यार दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल और नॉट, ठीक है। अगर टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आप एक वेबसाइट होस्ट करें तो आपको इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए कि यार ये कैसी चीज़ें हैं। और अब अगर आप ये देखें तो एशिया से जब मैंने लोड किया तो 5.87 सेकेंड लिया उसने, विच इज़ लाइक वेरी वेरी हाई। मैं ज्यूम कर रहा था ब्राज़ील से कम लेगा, मेरे ख्याल में जो लिंक इनके सर्वर का है वुड बी मच मोर फास्टर, ठीक है। और एक्सपायर्स हेडर ये साथ साथ सजेशन भी देता है। तो पिंगडॉम इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल, पेज साइट इनसाइट, स्पीड इनसाइट इज़ अ वेरी वेरी गुड टूल एज वेल। तो आप ये दोनों टूल्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब क्विकली CDN की तरफ लेके जाता हूँ। जो वो CDN जो मैं आज डिस्कस करने लगा हूँ इज़ कॉल्ड क्लाउडफ्लेयर। क्लाउडफ्लेयर इज़ अ वेरी वेरी फेमस और अपेरेंटली टॉप 5 CDN के अंदर एग्जिस्ट करता है, और इसके ग्लोबली जो से हैं ये प्रॉक्सी सर्वर्स आप इसे कह सकते हो, कैश प्रॉक्सीज और सारी पड़ी हुई हैं। अगर से फॉर एग्जांपल मैं न्यूजीलैंड में हूँ, न्यूजीलैंड से मैं उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट खोलता तो वो यहीं पर जाएगा, वो ऑल द वे जर्मनी जाने की कोशिश नहीं करेगा, जो कि रफली ये यहाँ पर कहीं पर होगा। कहाँ पर है जर्मनी भाई? जर्मनी है जी, आप भला अल्लाह भला करे, यहीं पे कहीं पर है, ठीक है। तो सो दिस वुड हेल्प यू कि आपकी वेबसाइट के सर्वर के ऊपर जो सा इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्विकली जो सा है CDN की तरफ जाते हैं और CDN से ज़रा बात करके देखते हैं कि CDN भैया हमारी जो सी है ये वेबसाइट जो सी है इसको हमने आपके साथ रखना है, ठीक है। जिस तरह उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट है, अब अगर लास्ट 24 आवर्स में देखें तो ये इतने सारे विजिटर्स जो से हैं उर्दू IT अकेडमी ने होस्ट नहीं किए, ये विजिटर CDN के पास गए हैं। और परसेंटेज क्या है? 78% ऑफ ट्रैफिक उसने अपने कैशिंग सर्वर से उठा के दी है। टोटल डाटा सर्व 900 मैग का जो डाटा मेरे सर्वर के ऊपर आना था वो कहाँ पे गया? CDN पे, और डाटा कैश, ठीक है। और आप मजीद एनालिटिक्स इस पे देख सकते हो कन्फिगर करने के लिए। यहाँ पर एनालिटिक्स दिखा रहा है, ठीक है, वेब ट्रैफिक,
कि और इसके बाद आपको लाइक सिक्योरिटी की ट्रैफिक दिखा रहा है कि ये जो से हैं 10 थ्रेट्स उसने बैड ब्राउज़र के ब्लॉक किए हैं, और टॉप कंट्री जहाँ से थ्रेट आए हैं वो ये हैं। मगर इसको आप मज़ीद देख सकते हो, आप क्रॉलर्स ब्लॉक कर सकते हो कि कौन कौन से क्रॉलर हैं, आपने अगर उन्हें ब्लॉक करना है तो ये आपको वहाँ यहाँ पे सिक्योरिटी भी दे रही है। और ओवर द SSL TLS किस किस किस्म की ट्रैफिक आपके पास आती रही है। DNS में आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दैट वुड शो यू कि उर्दू IT अकेडमी के ओरिजिनल सर्वर का IP एड्रेस क्या है, TLS क्या है, ठीक है। स्पीड यही जो मैं आपको जिस तरह दिखा रहा था कि उर्दू IT अकेडमी की विद ब्राउज़र विदाउट ब्राउज़र खोलने में कितना फ़र्क लगता है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, इमेज रीसाइजिंग करनी है, इमेज की पॉलिशिंग करनी है, मगर उसके लिए आपको प्रो उसके ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह आपकी कैशिंग है कि कैश एनालिसिस अगर आप करना चाह रहे हो कि यार आपकी वेबसाइट की कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। आपकी वर्कर पेज जो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप इट्स टू मच ऑफ एन इंफॉर्मेशन। लाइक अगर आप नेटवर्क पे जाएं यहाँ, तो यहाँ पर आपके नहीं ट्रैफिक के अंदर आपके पास लोड बैलेंसर ऑप्शन है कि आप लोड बैलेंसर लगा सकते हो कि आप कहते हो कि मैंने जो सा है एनेबल लोड बैलेंसिंग करनी है, और आप कहते हो ओरिजिनल सर्वर 2 है और हर 60 सेकंड के बाद उसको चेक करे, और अगर एक सर्वर डाउन हो जाता है तो सारी की सारी ट्रैफिक दूसरे सर्वर पे डालना शुरू कर दे, और 30% ट्रैफिक इस सर्वर पे भेजे और 70% ट्रैफिक दूसरे सर्वर की तरफ। बट दिस इज़ अ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है सर लोड बैलेंसिंग कैसे करेंगे, तो जनाबे वाला अगर आप CDN यूज़ कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ अ लोड बैलेंसिंग। इसमें आप बताओगे 2 सर्वर है और चेक फॉर 60 सेकेंड्स, अगर मैं कंटिन्यू करूं तो ये मेरे कंफर्म द प्लान और पेमेंट मांगना शुरू कर देगा, और उसके बाद आप मजीद इसके अंदर डिफरेंट किस्म की कन्फिगरेशन कर सकते हो। इफ़ यू वॉच दिस वीडियो दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मगर मकसद ये है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये बात पूछ रहे थे। एनीवे, अब विदाउट एनी फर्दर ड्यू हमने एक वेबसाइट ऐड करनी है, और हमने कहा उस वेबसाइट का नाम है उर्दू IT अकेडमी ACADEMY.live, ठीक है, और ऐड अ साइट। और अब ये यहाँ पर साइट ऐड करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कौन सा प्लान है, ठीक है, प्रो प्लान लेना है, बिजनेस प्लान लेना है या एंटरप्राइज प्लान लेना है। नो श्योर वे टू स्टार्ट विद फ्री, ठीक है। और उसके अंदर कोर फीचर DDoS अटैक मिटिगेशन है, ग्लोबल कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपको देगा, सपोर्ट विया ईमेल आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपको प्रो बिजनेस और कुछ और प्लान लेने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपने वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कन्फिगर करनी है, यू शुड गो विद दिस, बिल्ड मंथली, ठीक है। लॉसलेस इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जो मेरी वेबसाइट के ऊपर अभी इमेजिंग का इशू है तो वो कैश एनालिटिक दे देगा। ऑटोमेटिक मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, अभी मुझे डेवलपर के पीछे जाने की जरूरत नहीं, ये खुद ही मेरी वेबसाइट को मोबाइल ऑप्टिमाइज कर देगा और मेरा रैंक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब और वेब फीचर इज़ वेरी गुड, मगर इट अलाउ यू टू प्ले विद इट। एनीवे, तो अगर हम जीरो प्लान यानी मुफ्त वाला मुफ्त खोरे बन के ये प्लान यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं स्कैनिंग फॉर एग्जिस्टिंग DNS रैकर्ड्स। अभी ये मेरे DNS रैकर्ड्स को स्कैन करने की कोशिश कर रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट के कौन कौन से DNS है। अच्छा, अब जब इसने मेरे DNS फाइंड आउट कर लिया तो उसने कहा मेरे पास 3 A records और 7 CNAMEs कन्फिगर हुए हैं, ठीक है। और वेरीफाई द DNS record below are configured correctly, these records take effect in Cloudflare after update your name server, ठीक है। और MX record आपने डिफाइन ही नहीं किया हुआ, और उसके लिए मुझे जौन सा है एन MX record इज रिक्वायर्ड फॉर मेल टू रीच एट उर्दू IT अकेडमी, ठीक है। अच्छा, अब ये यहां पर अच्छा जी, तो ये यहाँ पर इसने 2-3 वार्निंग्स हमें दी हुई है, 2-3 वार्निंग नहीं, एक ही वार्निंग दी हुई है कि MX record was not found। तो इसका मतलब है कि आपके पास ईमेल्स नहीं है। MX record is required for mail to reach urdu at urduitacademy.live एड्रेस। हमारे पास MX record नहीं है, जो कि हमारा अगला लेक्चर है कि MX record से कैसे डील करना है, ठीक है। एड मोर DNS record for Urdu IT Academy, proxies accelerated and protected traffic और DNS। अच्छा, अब वो बता रहा है कि ये प्रॉक्सी ट्रैफिक है, इसको कर दोगे तो DNS ओनली ट्रैफिक है। प्रॉक्सी ट्रैफिक ये कि वो ट्रैफिक जो CDN के क्लाउड से गुजर के जाएगी। तो जिन जिन इमेजेस या जिन जिन नंबर्स के आगे ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये सारे के सारे जोन से हैं अप्रॉक्सीड होंगे, यानी ये सारे डोमेन नेम्स जोन से हैं प्रॉक्सी होके जा रहे होंगे। आपकी कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है, यार ये जो बुक है ना, या ये बुक सब डोमेन क्या हमने डिलीट कर दी थी, बुक सब डोमेन यहाँ पे नजर नहीं आ रही। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। सी पैनल आ रहा है, cpanel.urduitacademy.live, मगर बुक नहीं आ रहा, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो जिसका book.urduitacademy.live है वो मैं प्रॉक्सी नहीं करना चाहता, वो मैं डायरेक्ट लेकर आना चाहता हूँ, या कोई स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव है। मगर अगर आप प्रॉक्सी नहीं करेंगे, कोई DNS क्यूरी करेगा तो उसको सर्वर का IP एड्रेस पता चल जाएगा। एनीवे, ठीक है। रिकॉर्ड विद नो क्लाउड आइकन यूजेस अ DNS रिजॉल्वर बट कुड नॉट बी प्रॉक्सीड,
ठीक है, वो प्रॉक्सी नहीं होगा। प्रॉक्सी का मतलब यानी CDN एज अ प्रॉक्सी बीच में पड़ी हुई है ताकि कैश कर सके, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आप मल्टीपल रैकेट्स ऐड भी कर सकते हो कि ऐड अ रैकेट, अगर आपने टाइप से फॉर एग्जांपल MX रैकेट किधर है, यहाँ पे MX है, मेल एक्सचेंज है और आपने मेल एक्सचेंज देना है, ठीक है, वो भी हम करेंगे बाद में। तो आप ये यहाँ से कंटिन्यू करते हो। नेम सर्वर सेटअप, ठीक है, इट्स नॉट येट एक्टिव, यानी अभी आपने अपने उर्दू IT अकेडमी .live के DNS सर्वर पे जाके ये काम करना है, ठीक है। रिमूव द फॉलोइंग नेम सर्वर्स और ऐड दीज नेम सर्वर्स, ठीक है। अब ये हमने GoDaddy पे जाके ये काम करना है। अगर ये काम करेंगे तो हम अपना DNS हैंड ओवर कर देंगे क्लाउडफ्लेयर की तरफ। हमने क्लाउडफ्लेयर को कहा भैया तुम मेरे DNS को मैनेज करो, हम नहीं कर रहे, ठीक है। देख रहे हो ये नेम सर्वर आपके लगे हुए हैं, रिमूव देम और इन दोनों को ऐड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर आप ऐसा हो रहा होता है कि आपकी एक वेबसाइट है जो होस्ट हुई हुई है और आप एज अ डेवलपर आपको रिक्वेस्ट आती है और प्रोवाइडर कहता है यार मेरा जो मेल सर्वर्स है वो यहाँ जा रहे हैं और बाकी ट्रैफिक जो सी है वो GoDaddy की तरफ जा रही है। तो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नेम सर्वर जो सा है, DNS जो सा है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है और DNS पे वो पॉइंटिंग हुई हुई है सारी की सारी, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो GoDaddy के अकाउंट में जाके जो नेम सर्वर्स हैं कि जो ऑथोराइज नेम सर्वर हैं जो बता सके उर्दू IT academy .live का IP एड्रेस क्या है, वो डिलीट करके इनको ऐड करना है, ठीक है। ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो गया। अब आपको पता है आप GoDaddy के तो एक्सपर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये डोमेन नेम सर्विसेज हैं आपकी और DNS कहाँ से मिलेगा, मैनेज DNS पे चले जाते हैं और ये उर्दू IT academy है और ये नेम सर्वर है। मैं इधर नेम सर्वर को चेंज करता हूँ, ठीक है। कनेक्ट माई ओन नेम सर्वर और ये यहाँ पे मैंने नेम सर्वर दे दिए, ठीक है। नेम सर्वर 1 दे दिया और नेम सर्वर 2 दे दिया तारा, ठीक है। और ये नेम सर्वर 2 दे दिया, ठीक है, और सेव कर दिया। Potentially led to your website disappear from public view. Yes, I consent to update. बहुत रिस्की चेंज है। उर्दू IT academy .live पे कर रहे हैं, कंटिन्यू। वेरी गुड, ठीक है। अब आपने देखा क्या हुआ, वी कैन नॉट डिस्प्ले योर DNS इंफॉर्मेशन बिकॉज योर नेम सर्वर्स आर नॉट मैनेज्ड बाय अस, ठीक है। अब इन्होंने बिल्कुल हाथ उठा दिया आपके ऊपर से। अब कहता है GoDaddy कहता है भाई मेरे पास नहीं आना। हमने डोमेन नेम स्टिल GoDaddy पे रखी हुई है, डोमेन नेम इज स्टिल मैनेज्ड बाय GoDaddy, सिर्फ DNS हमने जो सा है वो उठा के कहाँ ले गए हम, क्लाउडफ्लेयर के ऊपर। क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे नेम सर्वर देखो तो आपको क्या नज़र आ रहा है, क्लाउडफ्लेयर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो लोगों को क्लियर नहीं होता। आपने वेब होस्टिंग बाय की हुई है, आपने डोमेन नेम बाय किया हुआ है और आपका DNS रिकॉर्ड कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, आपने जहाँ से डोमेन नेम बाय किया तो वहीं पड़ा होता है, मगर जब आप ये CDN जैसी क्लेवर काम पे चले जाते हैं तो जी डोमेन नेम GoDaddy पे पड़ा हुआ है, DNS आपका क्लाउडफ्लेयर पे पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने प्रॉक्सी करनी है सारी ट्रैफिक। उसके बाद आपको ये बात समझ आनी शुरू हो जाती है और आपकी होस्टिंग पड़ी हुई है कहीं और पे, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर पॉइंट टू बी अंडरस्टूड कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए कि हमने अपना DNS उठा के कहाँ पे ले गए, क्लाउड फ्लेयर पे। अब देखते हैं उर्दू IT academy .live चल भी रही है या नहीं, ठीक है। मुझे ये इस साइड पे इसलिए लेके जाना पड़ता है कि देयर आर सम URLs दैट .live आपकी वेबसाइट चल रही है, ठीक है। ये देखें DNS प्रोपेगेशन, ठीक है। DNS प्रोपेगेशन चेक करते हैं उर्दू IT academy .live और सर्च 148.72.216.146 अभी तक वहीं जा रहा है, ठीक है। ये हमारा पुराने DNS के रैकेट्स हैं। लेट मी पॉज दिस वीडियो, लेट्स सी, गिव इट कपल ऑफ मिनट्स एंड देन विल टेक इट फ्रॉम देयर। अच्छा जी, इट सीम्स इज गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर क्योंकि मेरे ख्याल में हमें TTL चेंज कर देना चाहिए था, हमने TTL चेंज नहीं किया।
अच्छा, तो इसी दौरान आगे चलते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप अस, अभी वेबसाइट डाउन नहीं हुई हुई हमारी, क्योंकि DNS रिकॉर्ड्स जो से आर स्टिल अप टू डेट। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके urduitacademy.live और urduitacademy.live सारे चल रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा, एक्टिव इन क्लाउडफ्लेयर। अच्छा, GoDaddy पे जाके उसने रिकमेंडेशन दी, और रजिस्ट्रार कैन टेक अप टू 24 आवर टू प्रोसेस द नेम सर्वर अपडेट। नॉर्मली इट्स नॉट अ वेरी क्विक प्रोसेस, बट ओके, डन, चेक नेम सर्वर। अच्छा, अब कन्फिगर योर डोमेन सेटिंग टू इंप्रूव सिक्योरिटी, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस एंड गेट मोस्ट आउट ऑफ योर अकाउंट। सो इंप्रूव सिक्योरिटी, ऑटोमेटिक HTTPS रीराइट, यानी आपकी अगर वेबसाइट पे HTTPS नहीं भी लगा हुआ तो वो कहता है कि फ्रंट एंड पे लगा दो कि HTTPS urduitacademy.live से खुले, अगर HTTP भी है तो रीडायरेक्ट कर दे। मैंने कहा ठीक है, सेव कर दे। ऑलवेज यूज HTTPS, मैंने कहा ऑन कर दे। रिस्ट्रिक्ट ऑल रिक्वेस्ट विद स्कीम ऑफ HTTP अप्लाई टू HTTP, ठीक है। यानी इट्स बेटर टू यूज योर वेबसाइट। ऑटो मिनीफाई, रिड्यूस द साइज ऑफ सोर्स कोड ऑफ द वेबसाइट। अच्छा, ये दिस इज वेरी वेरी ट्रिकी, लेट्स डू इट। हमारा कौन सा कुछ जाने लगा कि जो भी सोर्स कोड वगैरह सारा कुछ है उसको छोटा कर दे। दीज आर द थिंग दो आप जो सा है उसको उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं। स्पीड अप योर पेज, ठीक है, मैंने कहा कर दे, कोई बिल नहीं आ रहा मेरा, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया फिनिश। अब जो सा कंप्लीट योर नेम सर्वर, लॉग इन टू GoDaddy, वो दोबारा मुझे बता रहा है, और उसकी तमाम लाइक चेक नेम सर्वर, चेक द नेम सर्वर, अपडेट टू इनिशिएट द नेम सर्वर, चेक नेम सर्वर्स, और ना चेक नेम सर्वर, प्लीज वेट फ्यू आवर्स फॉर एन अपडेट। अब मैं फ्यू आवर्स के लिए उर्दू IT का लेक्चर नहीं रोक सकता, ठीक है। तो लेट्स गो टू एनालिसिस, ठीक है। जब अब आपने कुछ नहीं करना, अब नेम सर्वर्स की जिम्मेदारी है, उन्होंने 24 घंटे के बाद जो से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, आपको ट्रैफिक नज़र आनी शुरू हो जाएगी, आपका DNS का जो ये रैकेट्स हैं ये सारे के सारे आपको नज़र आने शुरू हो गए हैं अब कि उर्दू IT अकेडमी। अब अच्छा, अब आपकी बुक नहीं है यहाँ पे, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, वाई माई बुक इज़ नॉट देयर। अब मुझे ये भी याद नहीं है कि वहाँ पे books.urduitacademy.live था या नहीं, होगा यकीनन, क्योंकि आज हमने खोला है 2 दफ़ा उसको, बुक्स को, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आपके पास फायरवॉल्स आ जाती है, जो कि आपको मोस्टली आपको रूल बनाना पड़ता है, और ये पेड सर्विस है, मगर आप यू कैन अप्लाई अ फिल्टर कि अगर वो से फॉर एग्जांपल कंट्री इक्वल्स टू कौन सा कंट्री, किसी को मैं ऑफेंड नहीं करना चाहता, किरीबाटी से कोई नहीं पढ़ रहा होगा, कंट्री इक्वल टू किरीबाती, ठीक है, अप्लाई, ठीक है, उसने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया, सही है। ये इवेंट्स आपने सर्च करने के लिए, ठीक है, ये सिर्फ इवेंट सर्चिंग के लिए, यानी आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो कि यार किस IP एड्रेस से ट्रैफिक आ रही है या नहीं। अब अगर आपने फायरवॉल रूल बनाना है, गिव अ रूल अ डिस्क्रिप्टिव नेम, ठीक है, कि लाइक फॉर एग्जांपल कंट्री इक्वल्स टू, दोबारा किरीबाती करते हैं, किरीबाती, ठीक है, किरीबाती हाई रिस्क कंट्रीज, ठीक है, हाई रिस्क कंट्रीज, ठीक है, और एडिट एक्सप्रेशन, ब्लॉक हिम और डिप्लॉय। ये अब किरीबाटी से जितनी ट्रैफिक आ रही होगी उसको ब्लॉक कर देगा, तो ये जियो ब्लॉक लगा दिया आपने। आप अक्सर यूं के ब्लॉक्स लगा सकते हो, ठीक है। क्रिएट अ फायरवॉल रूल, अगेन आप क्या फायरवॉल रूल लगा सकते हो कि अगर उसका URL के अंदर कंटेन्स 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपको नहीं पता 1 इज इक्वल टू 1 क्या है, तो स्टॉप दिस एंड व्हाट एथिकल हैकिंग, ठीक है, और उसको मैं डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है। और वेफ, जब आप वेफ लाइक SQL इंजेक्शन, ठीक है, डिप्लॉय, कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट देख रहे होंगे, शाउट कर रहे होंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बहरहाल माजरत यार, ठीक है। तो ये जो से आपने रूल्स बना के आप लगा सकते हो, और आप इसको चेक करने की कोशिश कर सकते हो कि कोई किरीबाती से आके इसको यूज़ करेगा या नहीं। टूल्स आपके पास IP एक्सेस, बॉट फाइट मोड, चैलेंज द बॉट रिक्वेस्ट मैनेजिंग पैटर्न्स, अगर आपका कोई बॉट आपको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है आप उसको इनेबल कर सकते हो, ठीक है। मगर ये फायरवॉल के सारे फीचर सेट आर नॉट 100% अवेलेबल फॉर यू, तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उर्दू IT अकेडमी की तरफ वापस जाते हैं। ये यहाँ पे फायरवॉल के रूल्स मेरे ख्याल में नहीं लगे हुए, मगर इसके अंदर जो है आपको बहुत सारी फायरवॉल बेस्ड एक्टिविटी नज़र आती है, कि जिस तरह ये यूज़र है, इसने एक्सेस करने की कोशिश की टोर से, और ये उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट को एक्सेस कर रहा था, और मेरे ख्याल में सिक्योरिटी लेवल के यहाँ पे क्या आया है, कोई एक्शन दिखा रहा है, चैलेंज हुआ है, ये ब्लॉक है, ये USA ब्राउज़र इंटेग्रिटी चेक इस बंदे का कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से इसको वो ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह के बहुत सारे काम जो से आपका सिस्टम जो ये आपको फायरवॉल इंटेग्रिटी चेक आपको
दे रहा होता है, और उसके बाद आपको ट्रैफिक वगैरह भी दिखा रहा होता है, और बहुत सारे आपके पास बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो क्लाउडफ्लेयर के अंदर, जो कि आपको हेल्प करेंगी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। लाइक फेसबुक कमेंट्स सेक्शन ऑफ योर साइट आपको मॉनिटर कर रहा है, आप देर आर लॉट ऑफ फीचर्स है, ठीक है। और अब आप पे डिपेंड करता है जी, गूगल टैग्स आपने डिप्लॉय करना चाह रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। सो आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच दैट टू गिव यू एन आइडिया कि क्लाउड फ्लेयर या आपका CDN आपके लिए क्या काम करता है, और बहुत सारे डिफरेंट किस्म के CDN अवेलेबल है मार्केट के अंदर जो आपके साथ आपके लिए डिफरेंट किस्म के काम कर सकते हैं। और उर्दू IT अकेडमी इज़ लाइव, दैट्स इंटरेस्टिंग ओवरव्यू, प्रोटेक्टिंग, ग्रेट न्यूज़। live /1 is equal to 1, ठीक है। एनालिटिक्स, अभी कोई इतनी खास ट्रैफिक नहीं आई, फायरवॉल में जाके देखते हैं उसने कोई फिल्ट्रेशन तो नहीं लगाई, अभी कोई फिल्ट्रेशन भी नहीं लगी, बट इट सीम्स लाइक वेबसाइट इज लाइव राइट नाउ, ठीक है ना। सो दैट इज प्रीटी मच डन, बट लेट्स वेरीफाई, अभी तक नहीं हुई, उसने वहाँ से कर दिया मगर DNS फ्लश नहीं हुए हुए, मे बी मुझे करना पड़े ip_config/flush config/flush DNS, ठीक है। let's look up, और क्या कहें, उर्दू IT academy.live, अभी तक ये मुझे पुराना नाम ला के दे रहा है, तो वी होप इट वुड एडजस्ट इटसेल्फ इन सम टाइम, और मेरे ख्याल में कपल ऑफ आवर्स का टाइम है, मगर उर्दू IT अकेडमी वेबसाइट इज स्टिल अप, एनालिटिक्स अभी तक फ्लो होने नहीं शुरू हुए, मेरे ख्याल में नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है। तो मेरे ख्याल में CDN का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। CDN का कॉन्सेप्ट यही है कि बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर्स हैं और आप उन प्रॉक्सी सर्वर्स को फ्रंट एंड पे लगाना चाहते हैं ताकि कोई आपकी वेबसाइट को डायरेक्टली अटैक ना करे और आपकी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाए। और ग्लोबली जो रिसर्च या एनालिटिक्स ये बताते हैं कि 73% ऑफ वर्ल्ड ट्रैफिक इज़ बीइंग served by these CDNs. So this is a huge number, like 70 से 75% जो global traffic है is hosted by CDN. So that would help you understand कि what is the importance of this specific topic. तो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।